कि अगर किसी को मैं साथ साथ में थोड़ी कुछ बातें भी बताऊंगा जो आपको काम आ सके। आजकल कमर दर्द, अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से ताकि आप तक पहुँचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए कि अगर किसी को मैं साथ साथ में थोड़ी कुछ बातें भी बताऊंगा जो आपको काम आ सके। आजकल कमर दर्द और घुटनों का दर्द इतना बढ़ चुका है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तो कमर दर्द बहुत होता है, एक घुटनों का दर्द बहुत होता है। तो जिसको भी घुटनों का दर्द है आप 50-60 रुपए में इलाज कर सकते हो। ये जो खाने वाला चूना आता है ना, वो चूना लेके आओ और चूने को इतना सा दाना लो, चने के जाता जितना, सुबह खाना खाया उसके बाद में 1 गिलास पानी में डाल के उसको घोल के नॉर्मल पानी में, ठंडा पानी पीना छोड़ दो। जो फ्रिज का पानी पीते हैं उनके इलाज की हमारी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई ना? हमारे घर में 4-5 इतने बड़े दुश्मन है। एक तो कुकर सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, उसमें दाल पकती नहीं है, फटती है। दूसरे नंबर एल्यूमिनियम का कुकर तो इतना घातक दुश्मन होता है जो स्लो हमारी बॉडी को खत्म कर देता है और लाखों बीमारियां पैदा करने में एल्यूमिनियम की मेन जिम्मेदारी होती है, पर लोगों को समझ में नहीं आता। दूसरे नंबर एक बात का याद रखना, फ्रीज देवता। ये फ्रीज देवता क्या कहते हैं, तुम मुझे घर पे लेके जाओ, मैं टाइम टू टाइम आपकी फैमिली को हॉस्पिटल भेजता रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। फ्रीज यही तो कहता है हमको, लाइट बिल तुम्हारा आएगा, खर्चा तुम्हारा करवाऊंगा, पर हॉस्पिटल भेजने की गारंटी फ्रीज कहता मेरी है। क्योंकि तुमको पसीना होगा तो तुम आओगे तो ठंडा मुझे खोलोगे और मेरे में जहर पड़ा रहेगा, मतलब ठंडा पानी पड़ा रहेगा, वो जहर तुम पियोगे, तुम्हारी बॉडी को, अग्नि को खत्म कर दूंगा, जठ अग्नि तुम्हारी मंद हो जाएगी, खाना पचेगा नहीं, खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो हजारों बीमारियां तुम्हारे शरीर में पैदा कर दूंगा। ये फ्रीज कहता है, पर फ्रीज की भाषा कोई नहीं जानता। अब तो कन्यादान में इस बेटी ने फ्रीज देवो, बेटी टेमू टेम बीमार पड़ जाए, वाह धन्यवाद है वहां पुरुषों। और मैं नहीं कहता फ्रीज मत लेको, फ्रीज लाओ ना, पर उसकी चीज को खाने का तरीका है। अगर कोई भी फल फ्रूट रख रहे हो 45 मिनट तक उसको बाहर रखो, फिर उसको धो के खाओ। पर आपने तो वे मुंह खाओ, काटिया खाया। तीसरे नंबर हमारे घर में दुश्मन कौन सा है, ये जो मैदा जैसा आटा देते हैं ना, आटा मैदा, एकदम मयो आटो, बारीक आटा, ये हमारा दुश्मन है। आटा बड़ा होना चाहिए, समझ में आ रही ना? आटा नॉर्मल नहीं होना चाहिए। और नमक कम खाओ, सेंधा नमक खाओ। जितना नमक खाओगे आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाएगी। नमक जितना कम खाओगे उतने मजबूत बनोगे। सेंधा नमक खाओ, बड़ा अच्छा रहेगा। समय ज़्यादा स्टील के बर्तनों का उपयोग करो या मिट्टी के बर्तनों का, या फिर सबसे बढ़िया मिट्टी के बर्तन, उससे सेकंड लोहे का, और तीसरे नंबर बताया स्टील का। सबसे बढ़िया तो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उससे सेकंड बताया लोहे के बर्तन। अगर किसी भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, आप लोहे के बर्तन में खाना बना के खिलाना स्टार्ट करो, बच्चे की हाइट बढ़ेगी, बच्चे की बुद्धि काम करेगी, बच्चे का ग्रोथ बढ़ेगा, बच्चे की बॉडी विकास करेगी। परंतु नहीं, इतना टाइम कहाँ है महाराज। तो किसी के भी कमर में कितना भी दर्द हो, एक बाजरे की रोटी बनाओ, मिट्टी की कैलड़ी तवी आती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मिट्टी का तवा, उसके ऊपर बनाओ, पर रोटी को सेको मत, थोड़ा सा पटका, थोड़ा सा पड़ा रहने दो और उल्टा घुमा दो, थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब थोड़ी कड़क करनी, नॉर्मल। और जहां पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जैसे पहले शरीर को टच कर देना, भाई ज्यादा गर्म है तो थोड़ी देर रुको, और नॉर्मल अभी बॉडी को टच करने पर गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही है तो उस रोटी को बांध दो, बाजरे की रोटी को। देखो फिर कमाल, देखो महाराज, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरी कमर का दर्द कैसे गायब हो गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बाजरे की रोटी आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाती है। पर यहाँ भले बाजरे रोटी बोरी भरियो बांध दो तो ही फर्क नहीं पड़े, क्योंकि उसकी विधि चाहिए महाराज, है नहीं। 100 लीटर दूध है, 1 लीटर जामुन ही घणो, वह तो कहनी 100 लीटर दूध में 100 लीटर जामुन डालो, પછી बनाए दो दही बीनो,
नहीं बन सके महाराज। तो चलो हम पहले जय बोलते हैं। और आप लोगों को अटपटा तो नहीं लग रहा है? अगर अटपटा लगे तो मुझे चुपके से कह देना कि महाराज प्रवचन नहीं देना, भजन नहीं गाना, तो फिर मैं राजधानी एक्सप्रेस बना दूंगा। ठीक है, जैसे आप बोलोगे वैसे मैं करूँ, क्योंकि मने रहना अटे 4 घंटा, फिर मैं चला जाऊंगा। मेरी वजह से किसकी आत्मा ना दुखे ये मैं ख्याल रखता हूँ। दूसरे नंबर एक भरम निकाल देना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं महाराज को पैसा देंगे। भाई मैं पैर वास्ते अटे नहीं आयो, मैं तो हाथ जोड़ दूँ। मैं पैसों के लिए भजन गाने वाला संत नहीं हूँ। भाई साहब ने मुझे कॉल किया कल कि कितना पैसा, मैं पैसा बोलो तो मैं नहीं आऊँगा, पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ गाय माता के लिए भजन गाता हूँ। जो भी हमारे को पैसे देते हैं उसमें से ये गाड़ी का खर्चा, इनका खर्चा निकाल के जो पैसा बचता है गाय माता के लिए होता है। हमारे आश्रम पे गाय है और उसमें से 1 रुपया खर्च करना और गाय का खून पीना बराबर समझते हैं हम लोग। हम पैसों के लिए भजन नहीं गाते। बस अब मैं पहले क्लीन कर देना चाहता हूँ कि ने मन माने बोझ रेवेला कि महाराज ने पैया देवा। भाई पैया नहीं छीजे, पैया था कमावो थान राम जी खूब पैया देवे और पैया कमावने विधि में बताए दूँ थान खूब पैयो मिली। पर महाराज माने चीजें आप लोगों का आशीर्वाद, माने दूजू की नहीं चीजें। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं अंतिम श्वास तक, लास्ट श्वास तक मैं भजन गाता रहूं और वो भी मेरी गाय माता के लिए भजन गाता रहूं। बस ये आशीर्वाद दे देना मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। और कभी निकलू कटे देख दो तो राम राम बोल दीजो, आई मारी कमाई है, वही मारो रिचार्ज है। कटी देखो राम राम बोलगा तो समझ लो मैंने लाखों करोड़ों की कमाई कर ली। क्योंकि कोई हाय हेलो तो घना ही बोले, पर राम राम बोलने वालों हम मिल जाई उन दिन मारो जीवन रो कल्याण हो जाए महाराज। जय महादेव की बोल दोगे तो बहुत है, जय श्री कृष्ण बोल दोगे तो बहुत है, जय श्री राम बोलोगे तो बहुत है। चलो थोड़ा आनंद लेते, थोड़ा जय बोलनी पड़ेगी। जय तो जोर से, कई देखो मेरे साथ में गाई है, कई बोलते महाराज गाना नहीं आता। अर्थात गाँव नहीं आता ना, हाको करनी तो आवे था। तो राम राम मत बोलो, थे तो मरा मरा ही बोलो, कुछ तो बोलो यार। बोले महाराज मारा मरा तो उंदा उल्टा होता है। अरे भाई एक किसान रेवे, आप सब खेती वाला हो, खेत रे माने बीज छांटो तो दानो चेक थोड़ी करो, उल्टो पड़ियो सीधो पड़ियो, कोई चेक करो? चेक करते हो कभी? नहीं करते ना। वो उगे कि नहीं उगे? अरे भाई बायो जने उग्यो ना तो के बाऊज को नहीं, बाज ने टोली पर धूड़ो ले जा, लाडू बना खाई लो, लाटा एडे आई। राम जी रो नाम भौको टेडो भावो थे तो, और राम जी रो नाम है महाराज। राम दड़ी छोड़े पड़ी हिलमिल खेले डाव, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, जीते सोई ले जाए। ये तो राम राम री दड़ी है महाराज। और मैं बुजुर्ग लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे विराजो, मारो जीव दुखे, मोर टाबर बैठा ना आप उबा हो तो अच्छो नहीं लगे। थोड़ो बिछाओ भाई, बूढ़िया है जीते थोड़ा नियाल हो, बुजुर्ग लोगों रो आशीर्वाद मिले जेते कल्याण ध्यान रखजो। और जो बूढ़ियों ने सतावे वो विनाश पक्को है महाराज।